बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बांग्लादेश सेना की तरफ से शेख हसीना को 45 मिनट का समय दिया गया था। कहा गया था 45 मिनट में जो भी आपको यहां से उठाना है उठाइए और आप निकल जाइए, देश छोड़ दीजिए। शेख हसीना दरअसल चाहती थी कि वो राष्ट्र के नाम एक संदेश दे, लेकिन इसकी इजाजत उन्हें नहीं मिली। कहा गया 45 मिनट का केवल आपके पास समय है। अब क्यों ये समय भी दिया गया उसे भी समझिए, क्योंकि बांग्लादेश सेना के जो टॉप अधिकारी हैं वो थोड़ा सॉफ्ट रहे शेख हसीना की तरफ, और जो युवा अधिकारी रहे सेना के उनकी तरफ से शेख हसीना का विरोध होता रहा। साथ ही 60 रिटायर्ड ऐसे अफसर थे जो शेख हसीना के खिलाफ थे। अब कल दोपहर 1 बजे के आसपास सेना की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद बांग्लादेश सेना की ओर से शेख हसीना को बता दिया गया कि 5 अगस्त को छात्रों के लॉन्ग मार्च के दौरान सेना की ओर से उन्हें नहीं रोका जाएगा। ऐसे में आज सुबह 9 बजे तक स्थिति ठीक थी, लेकिन 9 बजे के बाद गाजीपुर सीमा से ढाका में हजारों की संख्या में छात्रों का दल लॉन्ग मार्च करते हुए ढाका में प्रवेश कर गया। जब हालात बिगड़े तो सेना की ओर से शेख हसीना को केवल 45 मिनट का समय दिया गया कि देश छोड़ दीजिए। ये तस्वीरें जो आज बांग्लादेश में नजर आई हैं, किस तरीके से पीएम आवास में लोग घुस गए। हाल फिलहाल में एक तालिबान के समय की बात याद आती है, दूसरा इमरान खान के पक्ष में जब फैसला नहीं आया था तब कैसे पाकिस्तानी आवाम ने क्या किया था। तो आज के बांग्लादेश की वो तस्वीरें देखिए। आपको ढाका में उसी प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें दिखाते हैं जहां से हेलीकॉप्टर शेख हसीना का उड़ान भरता है, और उड़ान भरने के बाद जनता ने यहाँ धावा बोल दिया। पीएम आवास, जिसे बांग्लादेश में गढ़ भवन कहा जाता है, वहाँ लोगों को घुसने से रोकने वाला कोई नहीं दिखता। पीएम आवास के भीतर लोग जमकर तोड़फोड़ करते दिखते हैं। अब जैसे इस शख्स को देखिए, ये ढाका में पीएम आवास के भीतर इस बेड पर लेटकर ही खुश है। ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि जनता जो बांग्लादेश में है वो भरी बैठी थी, उसके भीतर का गुस्सा इस तरह निकल रहा है। उसे लगता है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो निरंकुश होने के साथ जनता की गाढ़ी कमाई को भी लूट लेते हैं। इसीलिए जब तानाशाही से त्रस्त जनता को मौका मिलता है तो वो भी ईमान की बात भूल जाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरह बांग्लादेश की हालत दिखती है। जैसे पीएम आवास में देखिए, कुछ जवान जनता को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश भी ना के बराबर। तभी तो जैसे इन्हें देखिए, ये यहाँ उन पैसों को निकाल रहे हैं जो अलग अलग देश की करेंसी का संग्रह पीएम आवास के भीतर है। कुछ नहीं पाए तो हाथ में मुर्गी ही लेकर बाहर आते दिखते हैं। जहाँ जिसके मन में जो आ रहा है वो पीएम आवास से उठाए लिए चला आ रहा है, फिर चाहे वो बत्तख हो या बकरी, खरगोश हो या कुछ और। जनता को लगता है कि जो बड़े महलनुमा आवास में रहते हैं उन्होंने अपने निरंकुश शासन से ही सब कुछ पाया है, इसीलिए दुखी जनता उस सुख को छीन लेने में जुटी। ढाका के पीएम आवास जिसको जो मिल रहा है बाहर लेकर चला रहा है, लाने में दिक्कत होने लगी।